हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो यार हमारा चैप्टर चल रहा है वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है। और इसके अंदर दोस्तों हम लेक्चर नंबर 5 में पहुंच गए हैं, जहां पर हम बात करने वाले हैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी एंड इसके प्रूफ की। ठीक है। और इसमें बेस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी की। ठीक है। तो आखिर ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या है, इसको ध्यान से देखिए आप। ये कहती है इफ यहाँ पर है आपके पास में, इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ पी के इक्वल है। इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी एफ ऑफ पी के इक्वल है, देन देन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी, एफ ऑफ ए टी, ये आपके पास इक्वल होगा 1/a एफ ऑफ पी अपॉन में ए के, पी अपॉन में ए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास में कोई भी फंक्शन है टी में, और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ पी के इक्वल है, और उसमें अगर हमने टी की जगह, मतलब जो टी है उसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर कांस्टेंट आपका ए है, तो हमने क्या किया, टी में मल्टीप्लाई किया है ए से। ठीक है, उस फंक्शन में। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा आपके पास में 1/a एफ ऑफ पी अपॉन में ए। मतलब यहाँ पर जो कांस्टेंट था वो 1/a के मल्टीप्लाई होगा, और जो फंक्शन है एफ ऑफ पी का, उसमें पी की जगह पी अपॉन में ए आ जाएगा। क्या बात समझ आई आपको कि आखिर ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी कह क्या रही है यहाँ पर। ठीक है। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके प्रूफ की। ठीक है। तो ये इसका प्रूफ भी हम देखते हैं, तो आपको और इजीली क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। तो देखिए, इसका हम प्रूफ देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ पी के इक्वल है। ठीक है। हम जानते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो, यहाँ पर आपको लिखना है वी नो, आप जानते हो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी ये होता है आपके पास में बाय द डेफिनेशन, ये आपके पास इक्वल होता है इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी, एफ ऑफ टी डी टी। और ये इक्वल होता है आपके पास में एफ ऑफ पी में। ठीक है। एफ ऑफ पी के इक्वल होता है ये। ठीक। तो ये बेसिक डेफिनेशन थी जो हम जानते हैं। ठीक है। अब इसने क्या किया, टी की जगह ए से मल्टीप्लाई कर दिया टी में, तो ए टी बन गया। अब ये फंक्शन क्या बन गया, ए टी बन गया। हमें इसे प्रूव करना है कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी इसके इक्वल आएगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है। तो देखिए, अब एफ ऑफ टी की जगह एफ ऑफ ए टी हो जाएगा, तो हम क्या कर रहे हैं, एफ ऑफ टी की जगह एफ ऑफ ए टी पुट कर रहे हैं इसी डेफिनेशन में। ठीक है। तो देखिए, नाउ नाउ अब हम निकालना चाह रहे हैं लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी का, एफ ऑफ ए टी का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना चाह रहे हैं। ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास में, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फाइनाइट, ठीक है, ई की पावर माइनस पी टी। अब एफ ऑफ टी की जगह क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए टी आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम एफ ऑफ ए टी रख दे रहे हैं। ठीक है। तो ए टी रख दिया, और ये हो जाएगा डी टी। ठीक है। अब इसे इंटीग्रेट करना है हमें, तो ध्यान से देखिए, अगर हम इसमें ए टी को कुछ मान लें, ठीक है, तो यहाँ पर हम लेट कर रहे हैं, लेट ए टी को हम कुछ मान रहे हैं, मान लेते हैं यू के इक्वल है। ठीक है। तो ए टी अगर यू के इक्वल है, तो यहाँ पर हमें डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा। तो ए तो कांस्टेंट है आपका। ठीक है। तो ए और टी का हो जाएगा आपके पास में डी टी, और यू का हो जाएगा डी यू। ठीक है। तो इंटीग्रेशन की जो आपकी बेसिक डेफिनेशन प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हम कुछ लेट करते हैं तो उसमें हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है। ठीक है। तो ये जो लिमिट है आपकी वो टी की लिमिट है। तो टी इजकल टू जब जीरो है, ठीक है,
तो जब t इजिकल टू जी, ये आपकी लिमिट किसकी है, ये आपकी लिमिट है, t की लिमिट है ये, ठीक है। तो जब ये t की लिमिट है, जब t इजिकल टू जीरो है तो u की लिमिट कहाँ जाएगी, यहाँ पर आप t की जगह जीरो पुट करिए, तो t की जगह जब जीरो पुट करेंगे यहाँ पर, तो t जीरो इंटू में ए जीरो हो जाएगा, मतलब u की वैल्यू भी आपके पास में जीरो मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और जब t इजकल टू इनफाइनाइट है, मतलब ये देखिए आप यहाँ पर t की वैल्यू जब इनफाइनाइट है तब u की वैल्यू कहाँ जाएगी, तो u की वैल्यू भी इनफाइनाइट पहुंच जाएगी। यहाँ देखिए t की जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट ही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास u की जो लिमिट है वो भी जीरो से इनफाइनाइट ही होगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुट कर दे रहे हैं, तो ये बन जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इनफाइनाइट, ठीक है, e की पावर में माइनस p, और t की जगह क्या आ जाएगा, t की जगह यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, t की जगह यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी t की, u अपॉन में a इधर डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो u अपॉन में a यहाँ पुट कर दीजिए आप, u अपॉन में a यहाँ पुट कर दिया हमने, ठीक है। तो u अपॉन में a पुट कर दिया t की जगह, एन टू एफ ऑफ, अब ए टी की जगह क्या आ जाएगा, ए टी की वैल्यू किसके इक्वल है, यू के इक्वल है, तो यहाँ पर यू रख दीजिए आप, ठीक है। एन टू, अब डी टी की जगह क्या आएगा, डी टी की जगह यहाँ से डी यू अपॉन में ए आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास में डी यू अपॉन में ए, ठीक। अब देखिए जहां पर अब डी यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है ना, ठीक है। तो एफ ऑफ यू वेरिएबल के रूप में काम करेगा, और जो ए है ये आपका कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा आपके पास में। तो ये बन जाएगा आपके पास में वन अपॉन में ए इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इनफाइनाइट, ठीक है, ई की पावर में माइनस, अब यहाँ से देखिए u को आप बाहर कर लीजिए, यहाँ से p अपॉन में a, और ये बन जाएगा आपके पास में f ऑफ u और फिर डी यू, ठीक है। अब ध्यान से देखिए आप, ये जो बना है, ये जो बना है ये क्या है आपकी, ये तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। वो क्या कहती है कि अगर कहीं पर आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इनफाइनाइट ई की पावर में माइनस पी टी, अब देखिए यहाँ p का काम यहाँ p अपॉन ए कर रहा है, और u का काम मतलब जो t होता था यहाँ पर पहले वो u कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए ये बेसिक डेफिनेशन थी आपके पास में, यहाँ से देखिए यहाँ से मैच कर रहा है ये, जीरो टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है। तो जीरो टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस पी की जगह पी अपॉन ए आ गया है, और टी की जगह यहाँ यू है, और एफ ऑफ यू डी यू है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होता है वो क्या होगा, इसका आंसर क्या मिल रहा था आपके पास में, एफ ऑफ पी मिल रहा था, यहाँ टी का कोफिशिएंट पी था, अब यहाँ पर u का कोफिशिएंट क्या है, p अपॉन में a है, ठीक है। तो p अपॉन में a यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मिल गया आपके पास में वन अपॉन में a f ऑफ p अपॉन में a, p अपॉन में a, ठीक है। और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो लाप्लास ऑफ f ऑफ a t आपके पास में ये मिल गया, ठीक है। तो ये होती है आपकी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आपको समझ आ गई होगी कि आखिर ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या है, क्लियर। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, देखिए ध्यान से। ये कहती है कि इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी एफ ऑफ पी के इक्वल है, मतलब कोई भी फंक्शन है आपके पास में टी में, उसका लाप्लास एफ ऑफ पी के इक्वल है, ठीक है। और अगर हमने इस एफ ऑफ टी में जो फंक्शन है टी का, उसमें टी की जगह किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया टी में, ऐसे हमने यहाँ पर टी की जगह ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका लाप्लास हो जाएगा आपके पास में वन अपॉन में ए, जो भी कांस्टेंट है वो, और यहाँ पर जो आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म आया था p में, उसमें p की जगह p अपॉन में a हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि ये हो जाएगा वन अपॉन में a एफ ऑफ p अपॉन में a, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चंस, तो आपसे सारे कुछ क्लियर हो जाएगा, और ठीक है ध्यान से देखिए। ये है क्वेश्चन नंबर 1, ये कह रहा है अप्लाइंग द चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी टू फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 3t। अब साइन हाइपरबोलिक 3t का आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, ठीक है। वैसे तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं साइन हाइपरबोलिक 3t का होता क्या होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सॉल्यूशन देखिए आप, आपके पास जो एफ ऑफ टी दिया है, ठीक है, एफ ऑफ टी आपके पास दिया है वो है साइन हाइपरबोलिक 3t, ठीक है। अब आप जानते हैं, वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 80, ठीक है। अब साइन हाइपरबोलिक 80 का लाप्लास आपने पढ़ा था डायरेक्ट,
वो क्या होता है, ये होता है आपका ए अपॉन में पी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अगर इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर हम डायरेक्ट आंसर निकालना चाहें तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ इसका साइन हाइपरबोला 3t का ये हो जाएगा आपके पास में 3 अपॉन में पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करोगे आप तो पी स्क्वायर माइनस ए का काम यहाँ 3 कर रहा है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो मतलब आंसर आपका ये आने वाला है। ठीक है, इस डायरेक्ट फॉर्मूले की हेल्प से। लेकिन हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यूज कीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या कहती है आपको, कि जो भी आपके पास फंक्शन है, ठीक है, उसको ध्यान से देखिए। साइन हाइपरबोलिक 3t है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम इसमें से t हटा दें तो हमें लेट करना पड़ेगा एक ऐसा फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेट कर रहे हैं, मान लेते हैं हमारे पास g ऑफ t। ठीक है, g ऑफ t आपके पास में साइन हाइपरबोलिक t के इक्वल है। किसके इक्वल है, साइन हाइपरबोलिक t के इक्वल है। ठीक है, तो अगर हम लाप्लास ऑफ g ऑफ t निकाल लें, लाप्लास ऑफ g ऑफ t, ठीक है, तो लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी क्या मिलेगा आपके पास में, लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी मतलब, लाप्लास ऑफ जी ऑफ टी का मतलब क्या है, लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक टी का। ठीक है, तो लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक टी का क्या मिल जाएगा आपके पास में, इसको इस फॉर्मूले की हेल्प से ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ए का काम, टी का कॉफिशिएंट यहाँ 1 है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए का काम 1 कर रहा है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो साइन हाइपरबोलिक टी का आपके पास में ये मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम एफ ऑफ पी नाम दे रहे हैं। ठीक है, अब हमें निकालना किसका है, साइन हाइपरबोलिक 3t का निकालना है हमें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, नाउ 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 अब ध्यान से देखिए, हमें लाप्लास निकालना है साइन हाइपरबोलिक 3t का। ठीक है, 3t का। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, साइन हाइपरबोलिक टी का आपके पास ये आ गया है, लेकिन साइन हाइपरबोलिक 3t का पूछ रहा है। ये मतलब क्या किया इसने, ये जो आपके पास जो फंक्शन था, इस फंक्शन में उसने t की जगह 3t कर दिया, मतलब t में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब भी किसी भी फंक्शन में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है t में, मतलब t में ही मल्टीप्लाई होना चाहिए आपका, यह ध्यान रखना आपको। तो t में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। वो ये कहती है कि जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ है उसको आप बाहर कर दीजिए 1/3। ठीक है, 1 में लाइए, और जो भी आपके पास में एफ ऑफ पी है, जो फंक्शन है एफ ऑफ पी का, उसमें पी की जगह p/a कर दीजिए। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, 1 p की जगह p/a, का काम यहाँ 3 कर रहा है तो 3। ठीक है, और इसका हो जाएगा स्क्वायर और माइनस का 1। ठीक है, तो इसे आप सोल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपके पास में 1/3, और ये मिल जाएगा 1 पी स्क्वायर। ठीक है, और माइनस यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये 9, और एक 9 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ 9 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ 3 से इसे काट दीजिए आप, तो ये मिल जाएगा 3 पी स्क्वायर माइनस का 9, पी स्क्वायर माइनस का 9। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने यहाँ निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है वाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ठीक है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, स्केल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ फाइंड आउट करना था लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 3t का। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इसमें थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, ध्यान से देखिए आप, इसका हमें कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। देखिए, ये कह रहा है लाप्लास ऑफ, इफ लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन में टी tan इनवर्स 1/p है, मतलब इसका जो लाप्लास है वो आपके पास में ये गिवन है। ठीक है, tan इनवर्स 1/p। देन फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी अपॉन में टी, इसका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर आपके पास में साइन टी अपॉन में टी का लाप्लास ये गिवन है, अब आपको निकालना है साइन ए टी अपॉन में टी का। अब यहाँ एक कंसेप्ट है वो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले तो लिखेंगे गिवन, आपके पास गिवन है लाप्लास ऑफ साइन टी अपॉन में टी। ठीक है, साइन टी अपॉन में टी, इसका लाप्लास आपके पास गिवन है tan इनवर्स 1 में p के इक्वल। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आप, इसमें
हमें इसने पूछा है साइन ए टी अपॉन में टी, मतलब आप ध्यान से देखिए साइन टी अपॉन में टी दिया है। अब उसने क्या किया, टी में ए से मल्टीप्लाई कर दिया है, लेकिन ध्यान से देखिए आप यहाँ पर इसने टी में मल्टीप्लाई नहीं किया है। अगर यहाँ पर टी में मल्टीप्लाई होता ए का तो यहाँ पर हम चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लगा देते। ठीक है, आपके पास जो भी फंक्शन गिवन है उसमें मतलब सेम कांस्टेंट से ही मल्टीप्लाई होना चाहिए, मतलब पूरे टी के फंक्शन में। ठीक है, अब यहाँ टी से इसने ए से मल्टीप्लाई यहाँ किया है, लेकिन यहाँ तो ए है नहीं, तो यहाँ पर हमें ए लगाकर ही चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लगानी है। तो हमें फाइंड आउट करना है, देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम फाइंड आउट कर रहे हैं लाप्लास ऑफ नाउ। ध्यान से देखिए नाउ यहाँ पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, नाउ ध्यान से देखिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं लाप्लास ऑफ साइन ए टी अपॉन में ए टी। ठीक है, ए टी अपॉन में ए टी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लगा सकते हैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, ए टी अपॉन में ए। तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी की हेल्प से क्या कहती है वो, कि वन अपॉन में जो भी कांस्टेंट है वो आ जाएगा, वन अपॉन में ए कांस्टेंट है तो ए आ जाएगा, टी से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, ए मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ आ जाएगा आपका एफ ऑफ पी अपॉन में ए, पी अपॉन में ए, मतलब जो भी आपके पास एफ ऑफ पी फंक्शन है ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में है एफ ऑफ पी फंक्शन। तो इस फंक्शन में ध्यान से देखिए ये जो फंक्शन है आपका ये आपके पास में एफ ऑफ पी का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस फंक्शन में आप पी की जगह पी अपॉन ए हो जाएगा, तो मतलब ये बन जाएगा आपके पास में टेन इनवर्स वन अपॉन में पी की जगह आ जाएगा पी अपॉन में ए। ठीक है, तो ये बना आपके पास में। अब इस ए को ऊपर ले जा सकते हैं आप, तो ये बन जाएगा आपके पास में वन अपॉन में ए। ठीक है, टेन इनवर्स ये बन जाएगा आपके पास में वन अपॉन में ए, टेन इनवर्स ए ऊपर पहुंच जाएगा तो ए अपॉन में पी हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये बनेगा। अब ध्यान से देखिए हमने किसका निकाल लिया लाप्लास ट्रांसफॉर्म, साइन ए टी अपॉन ए टी का निकाला है, लेकिन इसने पूछा किसका है, साइन ए टी अपॉन टी का पूछा है इसने। ठीक है, अब यहाँ ए तो नहीं होना चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, इस ए को हम बाहर निकाल सकते हैं लाप्लास से विद द हेल्प ऑफ लीनियर प्रॉपर्टी। जो भी कांस्टेंट होता है उसको हम लाप्लास के बाहर निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन में ए लाप्लास ऑफ साइन ए टी अपॉन में टी। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये वन अपॉन ए और ये वन अपॉन ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास मिल जाएगा लाप्लास ऑफ साइन ए टी अपॉन में टी। इसका आपके पास मिल गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये मिलेगा आपके पास में टेन इनवर्स ए अपॉन में पी। ठीक है, ए अपॉन में पी। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये फाइंड आउट करना था यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है आपको कि जो यहाँ पर भी आप चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लगा रहे हैं उसमें जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है टी में, वो मतलब जहाँ भी टी है उस सब जगह टी से मल्टीप्लाई होना ही चाहिए यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ आपको लिख देना है बाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ठीक है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, स्केल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आपको लिख देना है यहाँ पर। ठीक, तो इस तरीके से आपको इसको अप्लाई करना है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।